दोस्तों, आइए हम चल रहे हैं मेंशन करने आप लोगों को जानकारी के लिए बताने राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक है, तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ है, यानी तीनों सेनाओं के भी प्रमुख सेना अध्यक्ष भी है वह। थल सेना, वायु सेना और नेवी सेना, यानी सब तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति है। तो उसके निर्वाचन के प्रक्रिया में कौन कौन से लोग भाग लेंगे, इसके बारे में हम आप लोगों को मेंशन कर रहे हैं कि उनकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या है। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जानना आवश्यक होता है। तो आइए हम चलते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। का निर्वाचन मंडल, यानी इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इसको हम समझेंगे। आइए यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम दृश्य आ जाएंगे यहाँ पे लोकसभा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे राज्यसभा, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे विधानसभा। और चौथे नंबर पे आ जाएंगे यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी के लोग भी, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी प्रदेश के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के, वो लोग भी भाग लेंगे किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में। अब यहाँ पे लोकसभा में जो सीटें हैं 543, ये सभी भाग लेंगे निर्वाचित। और यहाँ पे कितने हैं, 233, ये सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। विधानसभाओं की गणना अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटें हैं, तो इसलिए उसकी गणना क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा के इतने सारे सदस्य जो निर्वाचित हो रहे हैं, जो निर्वाचित होकर के चुन करके राज्यसभा और लोकसभा में पहुँचे हैं, ये सारे लोग अपना मत किनको देंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे, यह हमने आप लोगों को बता दिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, किन किन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति का वर्णन है, ये भी हम यहाँ पे मेंशन कर ले चल रहे हैं। तो राष्ट्रपति पद का विवरण 52 में है। पद किस में है, आर्टिकल 52 में। पद किस में है, 52 में। 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख होगा कौन, राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख किसमें है, आर्टिकल 53 में। और उनकी निर्वाचन प्रक्रिया जिस आधार पर चुनाव होगा वो किस आर्टिकल में है, निर्वाचन किसमें कहा गया है, 54 में। 55 में क्या है, कोटा। 55 में इनके कोटा के बारे में बताया गया है कि इनकी कोटा क्या है।
और 56 में क्या है इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा? कार्यकाल किस आर्टिकल में है? तो 56 यानी 56 में। और इनको दोबारा चुनने की प्रक्रिया यानी दोबारा भी ये चुने जा सकते हैं, दोबारा 57 में। यानी भारत का राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। और 58 में क्या है इनकी योग्यता है। अंठावन में इनकी योग्यता है। और 59, 60, 61 ये राष्ट्रपति से संबंधित ये तीनों हैं। तो 59 में क्या है? दशा है। इनकी दशा किस प्रकार हो सकती है? 59 में दशा है। और 60 में इनका शपथ ग्रहण है। शपथ किसमें है? 60 में। और इनके ऊपर महाभियोग भी लग सकता है, वह किस आर्टिकल के तहत है? ये तो रहे राष्ट्रपति के जितने आर्टिकल हैं, उनकी पद है, उनका कार्यकाल है, उनके शपथ है, निर्वाचन प्रक्रिया है, उनकी योग्यता है, उनकी दशा है, कोटा है, और उनकी ऊपर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। यानी राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद थे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और कौन कौन से लोग इसमें भाग लेंगे ये भी हमने बता दिए कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद से राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, न कि विधान परिषद से। विधान से परिषद से निर्वाचित होकर सदस्य जाते नहीं हैं, जनता उनको प्रत्यक्ष रूप से चुनती नहीं है, तो लिए विधान परिषद के सदस्य उसमें भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति से संदर्भित यह सारे विवरण हमने यहाँ पे बता दिए। राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक है, महान जिसको कहा जाता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति से संबंधित जो फैक्ट क्वेश्चन है यहीं से पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों का प्रमुख भी होता है। इस आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही में इंजामों में पूछा गया था कि राष्ट्रपति के पद का विवरण किस में है, तो आप बता सकते हैं 52 में है। राष्ट्रपति का प्रधान किस आर्टिकल में है, यानी कार्यपालिका प्रधान है या नहीं है, तो ये किस आर्टिकल के तहत दर्शाया गया है, तो आर्टिकल 53 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो 54 के तहत। तो कहने का मतलब एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फैक्ट के रूप में हमने आपको बता दिया। खास करके ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में यूनियन टेरिटरी के लोग हिस्सा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया दिल्ली की विधानसभा और पुदुचेरी की विधानसभा के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, बाकी अन्य जगह के नहीं, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित ये सारे फैक्ट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो हर एग्जाम में वनडे से लेकर यूपीएससी तक सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और विस्तार से अगले वीडियो हम राष्ट्रपति के बारे में लाएंगे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति की कार्य क्या है, राष्ट्रपति का विवेक अधिकार है या नहीं है, ये सारे फैक्ट विस्तार से हम लाएंगे अगले वीडियो में। आप लोग देखते रहिए, तरह तरह के इसी तरह से हम आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। और हर एग्जाम के लिए ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से इस पर क्वेश्चन नहीं बनता होगा। वनडे से लेकर यूपीएससी लेवल तक सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं।
ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता है। तो आप लोगों के रिवीजन के लिए, आसानी के लिए, बोर न हो, छोटे से गागर में सागर पिरोने का काम हमने किया है। तो इसलिए इसको देखते रहिए, रिवीजन करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।